ये वो पुल है जिसको लेकर मायावती ने ट्वीट किया कि यहाँ पर सुरक्षा की सेंधमारी, सुरक्षा के मद्देनज़र कभी भी उन पर हमला हो सकता है उनके कार्यकर्ताओं पे, जिसके वजह से उनको जो भी बैठक है वो सारी बैठकें जो हैं वो उनको अपने आवास पे करनी पड़ रही है। हम इस समय उस पुल पे खड़े हैं जिस पुल की सियासत अब इंडिया गठबंधन के अंदर एक बड़ी तलखी देती नज़र आ रही है। ये वो पुल है जिसको लेकर मायावती ने हाल में एक ट्वीट किया था, जिसके बाद सियासत और गर्मा गई थी। वो ट्वीट में उन्होंने ये लिखा था कि ये जो पुल निर्माण हुआ था ये समाजवादियों के समय हुआ था, समाजवादी दलित विरोधी है। इस पुल को जो बनाया गया, इनका जो मायावती का ऑफिस है, अगर हम साफ तौर पे आपको दिखाएं, ये झंडा आपको दिख रहा होगा, ये बसपा का झंडा है। और ये अगर आपको दिखाएं तो ये बीएसपी का ऑफिस है, ये पूरा ऑफिस है जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया कि उनकी इसकी सुरक्षा में सेंधमारी हो सकती है। षड्यंत्रकारी कहीं ना कहीं इस पर उनके कार्यकर्ताओं पर, उनके ऑफिस पर और खुद राष्ट्रीय प्रमुख अपने आप को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी सुरक्षा में सेंधमारी हो सकती है। जो इस पुल का निर्माण है, अगर हम आपको बताएं, ये पुल मुख्य मार्ग है, ये पुल हजरतगंज विधानसभा और कई ऐसे मुख्य जगहों को जोड़ता है। ये कैंट को छूते हुए इधर के हजरतगंज की ओर जाता है और ये पुल मुख्य मार्ग के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ये जो बीएसपी ऑफिस आप इसके नीचे देख सकते हैं, उससे पहले यहाँ पर जो है ये एक कवच की तरह इसको लगाया गया है। ये जो आप ये टीन का जो आप देख सकते हैं हमारे की, अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, अगर गाड़ी उस ओर ना जाए इस किसी भी एक्सीडेंट, किसी भी दुर्घटना में, तो उसको देखते हुए ये कवच की तरह इसको इस पुल पे लगाया गया है। और यहाँ से अगर कोई कोशिश भी करेगा तो शायद उस ओर ना देख पाए। और हम भी जहाँ पे खड़े हैं तो आप ये जो स्ट्रीट लाइट्स लगी है, इसके ऊपर का जो डिवाइडर है, इस पे खड़े होकर हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बीएसपी ऑफिस का तस्वीर है जिसको लेकर मायावती ने ट्वीट किया कि यहाँ पर सुरक्षा की सेंधमारी, सुरक्षा के मद्देनज़र कभी भी उन पर हमला हो सकता है उनके कार्यकर्ताओं पे, जिसके वजह से उनको जो भी बैठक है वो सारी बैठकें जो हैं वो उनको अपने आवास पे करनी पड़ रही है। और सरकार से इन्होंने आग्रह भी किया कि या तो उनके ऑफिस को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए और बाकायदा कई चीज़ें कहीं कि इसका आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी पर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर, कि वो दलित विरोधी पार्टी है। जब हमारे साथ गठबंधन में थे तो हमने उनकी गतिविधियों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर वो दलित विरोधी चीज़ें करने लगे और उनके सरकार के दौरान ये पुल का निर्माण किया गया। इस पुल के निर्माण से उनका कहना ये है कि ये नीचा दिखाने का काम मायावती को किया गया था। उनके ऑफिस के ठीक सामने से ये पुल निकाला गया था। हालांकि ये पुल बहुत मुख्य मार्ग है, ये हजरतगंज विधानसभा, बंदरिया बाग, लाल बाग जैसे मुख्य जगहों को और कैंट जैसे मुख्य जगहों को ये पुल जोड़ता है। और यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से जो ये पुल की सियासत है इस समय गर्मा चुकी है। और अगर आप बात करें जिस तरीके से अभी भी बातें गठबंधन के अंदर की चल रही है, अगर मायावती को लाने की लगातार अविनाश पांडे जो कि यूपी प्रभारी बनाए गए हैं, उन्होंने भी एक बयान के जरिए ये कहा है कि हम मायावती से संपर्क में हैं। भाजपा को हराने के लिए सभी विरोधी दल एक साथ आए, उसको लेकर हम संपर्क में हैं। अखिलेश यादव से भी मायावती को लेकर जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा, जब सबसे पहले अगर बात करें इस पुल को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि इस पुल को बनाने के लिए डिफेंस और रेलवे की दोनों के नियमों का पालन किया गया, दोनों की एनओसी ली गई और तब इस पुल का निर्माण किया गया। लेकिन जिस तरीके से मायावती आरोप
लगा रही हैं, तो मायावती चाहे तो सरकार को पत्र लिख सकती है और सरकार के पास इस समय तमाम बुलडोजर हैं, वो चाहेंगे तो इस पुल पर बुलडोजर चला देंगे, इस पुल का ध्वस्तीकरण कर देंगे। तो ये सामने हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीर, वो मायावती के ऑफिस की तस्वीर है, उधर उनका घर है। ये लगातार आपको जो उन्होंने सुरक्षा की सेंधमारी को लेकर ये जो एक्स प्लेटफॉर्म पर जो लिखा है उसको लेने के बाद इस पुल को लेकर, इस पुल के निर्माण को लेकर सियासत काफ़ी गर्म हो चुकी है। और इसी के उसमें लगातार अगर आप देखें तो मायावती लगातार आरोप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर लगातार आरोप लगा रही हैं कि अपने गिरेबान में जागे। कभी वो उनको दलित विरोधी पार्टी कहती है, कभी इस पुल के निर्माण को लेकर सवाल खड़े करती हैं। और जब ये चीज़ें अखिलेश यादव से भी पूछी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो अखिलेश यादव ने कहा कि अखिलेश यादव ने जैसा कि मायावती ने कहा था कि जब भी अखिलेश किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो सबसे पहले उनकी शर्त ये होती है कि मायावती उस गठबंधन का हिस्सा ना बने, या जिस दल को वो नहीं चाहते वो उस गठबंधन का हिस्सा ना बने। तो अखिलेश यादव ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि मायावती ने जो ये आरोप लगाया है, इस पर अखिलेश यादव ने सीधा जवाब दिया है कि अगर गठबंधन का हिस्सा मायावती बन जाती हैं तो किसको पता कि 24 के बाद वो इस गठबंधन का हिस्सा रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो ऐसे कई ऐसे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि बीजेपी जो है ये जो मायावती के एक्स का जो मुद्दा उठा और जो सवाल अखिलेश यादव से किए गए कि लगातार कांग्रेस जो है मायावती को गठबंधन में लाने का दबाव बना रही है, तो उस पर क्या कहेंगे। तो साफ तौर पे अगर अखिलेश के बयानों को देखा जाए, अखिलेश के जवाब को देखा जाए, तो अखिलेश ने कहा कि जो बीजेपी है ये सारा चीज़ कर रही है ताकि अंदर गठबंधन में फूट पड़े और गठबंधन टूट जाए, और ये बीजेपी जो चीज़ खुद नहीं कर पाती है वो किसी और से करवाती है। तो साफ तौर पे मायावती का नाम ना लेते हुए अखिलेश ने एक इनडायरेक्ट कमेंट मायावती पे कर दिया। और इस पुल को देखिए, ये पुल जो है आप देखेंगे, ये हजरतगंज सामने मेरे वीवीआईपी गेस्ट हाउस है, ये उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद है, और उसके ठीक बगल जो है वो मायावती का ये ऑफिस है, जिसको कहा है उन्होंने कि जो भी प्रतिमाएं थी, जो भी बसपा से जुड़ी जो भी प्रतिमाएं थी, जो भी मुख्य प्रतिमाएं थी, इस पुल के बनने के वजह से उन प्रतिमाओं को अंदर ऑफिस में शिफ्ट करना पड़ा। तो कई ऐसी चीज़ें मायावती ने अपने एक्स पर लिखा, और लगातार उन्होंने 3 ट्वीट में, अगर पूरा एक्स पर जो उन्होंने लिखा तो तीन ऐसे ट्वीट में उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरा, जिसमें से इस पुल के निर्माण पे भी सवाल उठाए और ऑफिस को शिफ्ट करने की मांग की, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उन्हें ये लग रहा है कि ये पुल निर्माण गलत है तो इसकी जांच करवाएं, सरकार को पत्र लिखे, और सरकार के पास तमाम बुलडोज़र हैं, सरकार चाहे तो इस पुल पर बुलडोज़र चला सकती है। तो ऐसी कई, क्योंकि गठबंधन को लेकर इस समय सियासत गर्म है, हर तरफ देखा जा रहा है कि गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का एक तरफ जहां सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर बातें उठ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्या मायावती इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगी कि नहीं, ये सवाल हर बार उठते नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर अविनाश पांडे ने भी कहा कि मायावती से वो संपर्क में है। इससे पहले कि हालांकि अखिलेश यादव ने
ये कहा था कि जो भी इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहे वो उनका स्वागत करेंगे। तो इस समय हम इस पुल के ऊपर है, जो पुल इस समय सियासत से पूरे सियासत को गरमाया हुआ है। गठबंधन के अंदर के कई सवालों में ये पुल मुख्य रूप से सुर्खियों में बना हुआ है। मायावती और अखिलेश के इस तकरार में ये पुल एक मुख्य कारण बना हुआ है और इस पुल के नीचे मायावती का ऑफिस है और ये झंडा आप साफ तौर पे देख सकते हैं। ये झंडा जो है बीएसपी का झंडा है। ये रिपोर्ट थी भारत एक सोच के लिए। मैं अमन श्रीवास्तव, लखनऊ।